अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब शॉपिंग से। गए थे हम जनाब, प्राइमार्क में गए, थोड़ा टाउन में और घूमे, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हमने प्राइमार्क से ली हैं। एक दो चीज़ें हमने और शॉप से भी ली हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज हम बस बैठे हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि एक तो बच्चों को बाहर ले जाते हैं टाउन में, और दूसरा चलते हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें चाहिए थी, शॉपिंग करनी थी, तो वो कर लेते हैं। तो जनाब मेरे हाथ में बैग्स तो आपका नज़र आ ही रहे हैं। ये वाली शॉपिंग क्या कुछ की है मैंने, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, फिर हमने थोड़ा इंजॉय किया। यहाँ पे सबवे से हलाल जो है कुछ मिल जाता है, थोड़ा बहुत वेजिटेरियन, तो वो हमने खाया। उसके बाद फिर हस्बैंड के साथ ग्रोसरी के लिए गए, क्योंकि हस्बैंड का डे ऑफ था। हमने सोचा कहीं दूर जाने से बेहतर है एक तो हम ग्रोसरी करते हैं, थोड़ा हम घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और साथ में कुछ खा पी लेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं इस बारे में कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, साथ में घर, साथ में पार्लर का काम, साथ में अपने आप को भी हर वक्त मैंने मेंटेन किया हुआ होता है, तो ये सारा कुछ मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो थोड़ा सा पहले तो मैं आपको ग्रोसरी का बता देती हूँ कि जब भी बाहर से मैं ग्रोसरी लेके आती हूँ तो मैं 1 मिनट भी वेट किए बगैर, इवन आपने देखा मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए, जैसे ही ग्रोसरी आई है फ़ौरन से सारी ग्रोसरी जो है वो मैं सॉर्ट आउट करने बैठ गई हूँ। सारी फ्रिज की चीज़ें जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र की चीज़ें फ्रीज़र में रख दूँगी, जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की जगह है वहाँ पर रख दूँगी। उससे एक आसानी ये रहती है कि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, और मैं करती भी खुद सॉर्ट आउट हूँ। फिर कोई और करे तो मुझे ये होता है कि फिर पूछना पड़ता है ये वो, तो मैंने हर एक चीज़ की एक जगह बनाई हुई हैं, वहाँ पे प्रॉपर जगह बना के वहाँ पे रख देती हूँ। बच्चों का सामान भी इसी तरह से मैं करती हूँ कि मुझे पता हो कहाँ कहाँ क्या पड़ा है, उसी हिसाब से मैं इनका मेन्यू भी बना लेती हूँ वीक का, कि भी बच्चे मैं क्या खाएंगे, वीक में किस दिन क्या खाएंगे। बीच बीच में मेन्यू छुट्टियों में चेंज होता रहता है, क्योंकि बच्चे कभी खुद से भी डिमांड करते हैं कि भी हमने ये खाना है ये खाना है, तो उस हिसाब से भी फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन पूरे वीक की ग्रॉसरी मैं कर लेती हूँ, और बड़ी बड़ी जो शॉपिंग होती है वो समझने की मंथली हो जाती है। जैसे आटा हो गया, बड़ी जितनी भी चीज़ें हो गई, ऑयल हो गया, आटा हो गया, या जो भी चीज़ें स्टॉक में रखने वाली होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक ही दफ़ा बड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। बाकी जो छोटी शॉपिंग होती है नॉर्मली वीकली वो होती रहती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और सीरियल वगैरह हो गए, ब्रेड हो गए, एग हो गया, बाकी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, या फिर जो जो चीज़ साथ साथ ख़त्म हो जाती है वो मैं ले आती हूँ जाके फ़ौरन से। तो हस्बैंड की छुट्टी ट्यूसडे को ही होती है, तो फिर हम उस दिन ही जाकर शॉपिंग कर लेते हैं जो हमने घर की शॉपिंग करनी होती है। क्रिस्प हो गए और कुकीज़ वगैरह हो गए, ये मैंने बहुत कम लाए हैं हॉलीडेज़ के लिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होते हैं ना घर में, फिर बच्चे इतने ज़्यादा खाना नहीं खाते। तो वो मैं लाई ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लाई, थोड़े लाई हूँ। फरहान को खाने के बाद बहुत शौक़ है कि उनको एक आध कुकी या एक आध क्रिस्प चाहिए होता है लाजमी, तो इसलिए फिर क्रिस्प थोड़े से, और थोड़े से जो है केक वगैरह या इस तरह की चीज़ें मैं ले आती हूँ। यहाँ पे जनाब मैं पास्ता भी 2 तरह का ले आई थी, मैंने कहा चलो बच्चों ने अगर मांगा तो उनको दूँगी। ये दूध में जो एक पाउडर है ये बच्चों को लाजमी मैं डाल के देती हूँ। यहाँ पे जनाब मेरे जो कैबिनेट है ना, उनकी कोई हालत नहीं है, सारे ठीक करने वाले हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स ऐसे मुझे कहती हैं कि सिस्टर्स आपका जो है किचन हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है, तो किस तरह से होता है। सम टाइम ऐसे होता है मेरे साथ भी कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें, फिर मैं मंथली जो है वो आराम से टाइम निकाल के एक एक कैबिनेट करके मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी एक जो मेरे किचन का कॉर्नर है आजकल वो फुल रहता है, क्योंकि माशाल्लाह घर में न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए उसके फीडर हो गए, उसका स्टेरलाइज़र हो गया जिसके अंदर उसके फीडर वगैरह स्टेरलाइज होते हैं वो, और इस तरह के सारी चीज़ें जो बेबी की होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, जो मेरे कैबिनेट्स जितने भी हैं ना, वहाँ पे मैंने ये इस तरह की छोटी छोटी बास्केट रखी हुई हैं, और चीज़ें मैं उनके अंदर डाल के फिर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके कैबिनेट जो है ना वो साफ़ रहते हैं, वो गंदे नहीं होते, और सफाई करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपको इनको ही साफ़ करना पड़ता है, कैबिनेट को आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हल्का सा आप स्प्रे करें और कैबिनेट्स को साफ़ कर लें तो वो ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। मेरे ज़्यादातर कैबिनेट 2 ज़्यादा गंदे होते हैं, एक जिसमें मैंने देगचे वगैरह रखने होते हैं, क्योंकि मेरे घर में कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल मेरे चूल्हे के साथ एक मसला हुआ है कि पता नहीं मैंने शायद बहुत ऑयल उसके ऊपर गिर गया है, क्या हुआ है, वो काला धुआं छोड़ता है, जिसकी वजह से मेरे जो सारे देगचे हैं ना वो बेचारे काले हो रहे हैं। तो वो जिस कैबिनेट में मैं रख रही हूँ ना, हालांकि मैं अच्छे से धोती हूँ, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उसके लिए जाकर मैंने अब शीट लेके आनी है।
तो वो जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। अभी जनाब यहाँ पे बन रही है निहारी, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही, आप हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज निहारी जो है, जो सिस्टर मेरे साथ रहती हैं उन्होंने बनाई है। माशाल्लाह उनका बेबी जो है वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो थोड़ा वो ठीक फ़ील कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं आज कुछ बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है आप बना देते। उन्होंने खुद ही कहा कि वो निहारी बनाएंगी, वो बहुत ही बेस्ट निहारी बनाती हैं। यहाँ पे जनाब वो बन रही थी। और एक चीज़ इनकी कुकिंग में डिफरेंट थी मेरे से, वो ये कि जैसे निहारी में मैं आटा ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं बहुत हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ और वो खुद ही उसका जो ऑयल होता है वो ऊपर आता है। लेकिन ये इस तरह से करती हैं कि ये ऑयल जो होता है पहले निकाल लेती हैं ऊपर से, मतलब तरी जिसको कहते हैं, वो निकाल लेती हैं और फिर आटा ऐड करती हैं, फिर उसको खूब पकाती हैं। जब वो खूब रेडी हो जाता है तो फिर ये ऑयल जो है वो ऊपर ऐड कर देती हैं। ये भी एक मुझे अच्छा लगा आइडिया, अच्छा था ये। तो उसके बाद उन्होंने अदरक और साथ में ग्रीन चिली बारीक काट के रखी है साइड पे। इतना मज़ेदार बनी थी ये, इतना मज़ेदार बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरे हस्बैंड ने कहा है उनको कि आज के बाद ना निहारी आप ही बनाएंगी, क्योंकि आपने बहुत बेस्ट बनाई है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये सैंडविच इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आज हमने प्लान किया पार्क जाने का। बच्चों की छुट्टियां हैं तो मैं हर रोज़ाना कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाती हूँ, ताकि बच्चों का भी थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाए। जब तक हमारा कोई प्लान बनता है बच्चों को कहीं दूर लेके जाने का, तब तक मैं बच्चों को इस तरह से ज़्यादा इनके लिए मैनेज कर रही हूँ, इनको इस तरह से कर रही हूँ कि पार्क ले जाऊँ, टाउन ले जाऊँ, किसी दिन फ्रेंड्स को बुला दूँ, इनके फ्रेंड्स के घर चले जाएँ। इस तरह से मैं जो हूँ ना बच्चों के लिए मैनेज कर रही हूँ, और माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, बिल्कुल तंग नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी चूना सैंडविच, क्योंकि पार्क में जब भी जाएं बच्चों के कोई ना कोई स्नैक अगर साथ ले जाए ना तो बच्चे बहुत शौक से खाना खा लेते हैं। आप लोग भी समर है तो इस तरह से ज़रूर किया करें। कभी ऐसे हो मैं पार्क में लेके जाना कुछ भूल जाऊँ तो वहाँ जाकर मैं बड़ा फील कर रही होती कि यार काश मैं ले आती, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पर खेल रहे होते हैं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो ज़ाहिर है उनकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, उनको भूख लगती है, तो फिर पार्क में बच्चे खाने पीने के लिए मांगते हैं। बजाय इसके कि हम क्रिस्प लेके जाएँ या बिस्किट लेके जाएँ, हम इस तरह से कोई हेल्थी चीज़ अगर साथ ले जाएंगे तो वो इस तरह से बच्चों का एक मील भी हो जाएगा, हेल्थी चीज़ भी उनको मिल जाएगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो तो हमेशा अपने बच्चों को लेके जाती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं तो जूस तक नहीं लेके जाती, सादा पानी लेके जाती हूँ, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सादा पानी भी पिएँ। यहाँ पे मैंने सैंडविच बना लिए हैं जनाब, 2 फरहान के लिए बना लिए हैं, 2 रेहान के लिए बना लिए हैं। रेहान तो खा लेंगे लेकिन फरहान नहीं खाएंगे, फरहान ने थोड़ा बहुत खाना होता है, मतलब कि एक आध सैंडविच खा लेंगे, छोटे हैं शायद अभी इस वजह से। एक आध ये खा के साथ में जूस पी लें तो मैं कहती हूँ कि ठीक है। बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि बच्चा कुछ ना कुछ खा ले, ताकि चलता रहे उसका निज़ाम, अंदर से सिस्टम जो होता है वो चलता रहे, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चा अगर भूखा रहता है तो वो भी अच्छा नहीं होता। यूके में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, छूना सैंडविच खा लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। पता नहीं कोई सिस्टर्स अगर मेरी तरह की हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं खा सकती छूना सैंडविच, मुझे नहीं पता है क्यों, लेकिन मैं ट्राई भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं मुंह में भी इसका एक नवाला तक नहीं ले सकती। ये इसकी क्या वजह है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आप लोगों में से कोई ऐसे है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। निहारी की आपने लुक देखी कितनी ज़बरदस्त है। आज मौसम भी बहुत प्यारा, और मैं वॉइस ओवर भी बाहर बैठ के कर रही हूँ। पार्क में भी हम गए थे, धूप थी लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। खूब सारा हमने इंजॉय किया, खूब सारे झूले लिए, बैठे, थोड़े स्नैक्स वगैरह खाए, और सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों की कैसी जा रही हैं समर हॉलीडेज़, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।